Assalamu alaikum my dear students, it's your science lecture. First of all, open your science planner, mark today's date and day on period number 42 from week number 8. Today we will do workbook page number 34 and 35 of unit number 4, that is about characteristics of the living things. Now students, open your workbook page number 34. Choose the correct answer. फर्स्ट वन MCQs इज another word for the movement is. मूवमेंट के लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता है वो लोकोमोशन कहलाता है. सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड MCQs इज वी नीड टू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज हमें पौधों का ख्याल और जानवरों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द लाइफ. सी ऑप्शन इज़ अ राइट. हम अपनी लाइफ के लिए, हम अपनी ज़िंदगी के लिए एक दूसरों पर इन्हिसार करते हैं. थर्ड वन MCQs इज व्हाट हैचेज फ्रॉम द एग्स ऑफ अ ग्रास होपर. ग्रास होपर के एग में से क्या चीज़ निकलती है? नैप. बी ऑप्शन इज राइट आंसर. फोर्थ MCQs इज द एग ऑफ अ बटरफ्लाई हैचेज इनटू अ लार्वा. फिफ्थ MCQs इज व्हाट ग्रोज फ्रॉम अ सीड व्हेन इट जर्मिनेट्स. ठीक है, जब हम किसी सीड को जर्मिनेट करते हैं तो उसमें से क्या चीज़ ग्रो करती है, क्या चीज़ भरती है? ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, रूट्स. फिल इन द ब्लैंक्स. ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इंसान और जितने भी बाकी जानदार हैं ऑक्सीजन को हम सांस लेने के लिए, अंदर जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं और ये प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है. थर्ड वन ब्लैंक इज ऑल लिविंग थिंग्स डू द फॉलोइंग. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनमें वो क्या करती हैं? ईट, खाना खाती हैं, रिस्पायर, सांस लेती हैं, एक्सक्रीट, अपने अंदर से फालतू चीज़ें निकालती हैं. डी हैव अ सेंसिटिविटी. एहसास होता है, मतलब चीज़ों को टच करने की सलाहियत होती है, महसूस करने की. मूव, हरकत करती हैं. ग्रो, बढ़ती हैं. रिप्रोड्यूस, अपनी जैसे जानदार पैदा करती हैं. फोर्थ ब्लैंक इज प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. पौधे और जो जानवर होते हैं वो एक दूसरों पे इन्हिसार करते हैं. फिफ्थ ब्लैंक इज प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज़ इन द एयर वी ब्रीथ इन. ठीक है, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को पैदा करते हैं जो हम सांस के दौरान यूज़ करते हैं. मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस. ओके स्टूडेंट्स, आपने इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है और फिर टिक और क्रॉस करना है. प्लांट्स नेवर मूव. दिस वन इज फॉल्स बिकॉज प्लांट्स जो है वो मूव करते हैं. ओनली प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट. क्या सिर्फ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है? दिस वन इज करेक्ट. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं क्या वो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं? येस, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. ऑल लाइफ साइकिल्स हैव द 3 स्टेजेस. क्या सब लाइफ साइकिल्स की सिर्फ 3 स्टेजेस होती हैं? नो, दिस वन क्रॉस. फ्रॉग्स एग्स आर कॉल्ड फ्राई. फ्रॉग्स का जो एग होता है उसको हम फ्राई बोलते हैं? नो, फ्राई जो है ये फिश के एग की स्टेज है. दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. ह्यूमन्स इनहेरिट ऑल देयर करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट. इंसानों के अंदर जितनी भी विरासत खसूसियात होती हैं वो क्या सिर्फ एक पेरेंट की वजह से होती है? नो, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. फाइंड वन वर्ड फॉर ईच सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपने उसके लिए एक एग्जैक्ट वर्ड जो है चूज़ करना है. द गैस डैट वी नीड टू ब्रीथ. वो गैस जिसकी हमें ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, वो गैस कौन सी क्या कहलाती है? ऑक्सीजन. अनदर वर्ड फॉर द मूवमेंट. मूवमेंट के लिए दूसरा नाम कौन सा है? लोकोमोशन. द वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स. वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी में से वेस्ट चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन. द वर्ड फॉर द फ्रॉग एग्स. द एग जो है फ्रॉग का, उसके लिए दूसरा जो नाम है वो क्या है? स्पॉन. अ यंग फिश. फिश का जो बिल्कुल यंग टाइप होती है फिश की, वो क्या कहलाती है? फ्राई. Okay students, do your workbook page number 34 and 35. Also learn them.